नमस्कार, कैसे हैं आप। बात कर लेते हैं आज के उत्तर प्रदेश की 50 बड़ी खबरों की 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको हर सुबह 4 बजे उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी खबरें देखने को मिलती हैं। चलिए बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का बुधवार सुबह निधन हो गया। उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक अस्पताल पहुंचने से पहले उनकी पल्स और हार्ट बीट बंद हो चुकी थी। गाजियाबाद में 27 लाख की कैश बैग लूट के 2 इनामी बदमाश पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने घेराबंदी के दौरान फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल घायल हुए। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ करीब 20 मिनट तक चली। बदमाश जंगल की तरफ भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जवाबी कार्रवाई में ढेर हो गए। हालांकि 2 आरोपी अभी भी फरार है, जिनकी तलाश में कई टीमें लगाई गई हैं। कथावाचक अनिरुद्राचार्य जी महाराज की कथा में देवरिया की एक छात्रा ने अफेयर और ब्लैकमेलिंग की आप बीती सुनाई। छात्रा का आरोप है कि एक युवक ने उसे प्रेम जाल में फंसाकर शादी की और बाद में पैसों को लेकर मारपीट करने लगा। छात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला और गर्मा गया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। विधायक सलमड़ी त्रिपाठी ने भी मामले में कार्रवाई की मांग की है। अगली बड़ी खबर वृंदावन के प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम से। वहाँ पर मणिधर सिंह भिट्टा ने संत प्रेमानंद महाराज जी से मुलाकात की। इस दौरान भिट्टा भावुक नजर आए और उन्होंने कहा कि जीवन में कई संघर्ष देखने के बाद भी वह संतों की कृपा से सुरक्षित हैं। मुलाकात के दौरान भिट्टा ने अपनी किडनी दान करने की इच्छा जताई। इस पर प्रेमानंद महाराज जी ने विनम्रता से कहा कि उन्होंने संकल्प लिया है कि किसी के शरीर का खून या अंग स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बाद भिट्टा ने कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर से भी मुलाकात की। इस दौरान सनातन बोर्ड गठन की मांग को लेकर चर्चा हुई और सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील की गई। अगली बड़ी खबर मेरठ से। मेरठ में एसटीएफ ने मुनीर गैंग के इनामी बदमाश जुबेर का इनकाउंटर में मार गिराया। पुलिस के मुताबिक जुबेर पर 1 लाख रुपए का इनाम था और उसने घेराबंदी के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग की। एसटीएफ और बदमाशों के बीच करीब 36 राउंड फायरिंग हुई। मौके से पिस्टल, कारतूस और बाइक बरामद की गई। पुलिस के अनुसार जुबेर एमबीयू टीचर हत्याकांड में भी वांछित था। भाई अगली बड़ी खबर चंदौली में 3 हत्याओं के आरोपी रिटायर्ड सैनिक गुरमीत सिंह को लेकर नए खुलासे हुए हैं। पुलिस का दावा है कि आरोपी और हत्याओं की योजना बना रहा था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक गुरप्रीत पास अभी भी कई कारतूस बचे हुए थे और तीनों हत्याओं का तरीका एक जैसा था। आरोपी कथित तौर पर मानसिक तनाव में था और काफी समय से अलग थलग रह रहा था। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। नगर निगम ने मानसून से पहला बड़ा हरित अभियान शुरू किया है। इस बार शहर में करीब 62,000 पौधे लगाए जाएंगे। पार्कों का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा और हर जोन में नई हरियाली बढ़ाने पर खास फोकस रहेगा। योगी सरकार पारंपरिक उद्योगों को मजबूत करने में जुटी है। ओटीपी योजना के तहत चल रहे कॉमन फैसिलिटी सेंटरों में कारीगर और बुनकरों को आधुनिक तकनीक और ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। भाई अगली बड़ी खबर मेरठ और मुजफ्फरपुर नगर में बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिली। प्रीपेड स्मार्ट मीटर अब पोस्टपेड सिस्टम में बदले जा रहे हैं। इससे बिलिंग प्रक्रिया आसान और ज्यादा पारदर्शी होने की उम्मीद है। डाक विभाग ने पार्सल डिलीवरी सिस्टम में बड़ा बदलाव किया। मेरठ से बाहर जाने वाले पार्सल सीधे अलग अलग रूट पर भेजे जाएंगे, जिससे डिलीवरी पहले से ज्यादा तेज हो जाएगी। गोरखनाथ ओवरब्रिज 15 मई से 1 महीने के लिए बंद रहेगा। पुल पर मरम्मत और अनुरक्षण कार्य किया जाएगा। प्रशासन ने लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है। आगरा नगर निगम ने शहर विकास के लिए बड़ा बजट जारी किया। हर बाट में करीब 15 लाख रुपए से सड़क, नाली और पार्कों के विकास कार्य कराए जाएंगे। लखनऊ में बिना परमिट चल रहे स्कूली वाहनों पर आरटीओ ने सख्ती दिखाई। 205 वाहनों को नोटिस जारी किया गया और नियम तोड़ने वालों पर सीज की कार्रवाई की चेतावनी दी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलते अगली बड़ी खबर की ओर। बीजेपी ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। पार्टी नेतृत्व ने साफ कहा कि बूथ स्तर की मजबूती की तीसरी बार सरकार बनाने की सबसे बड़ी कुंजी होगी। वहीं पश्चिम बंगाल में सड़कों पर नमाज और सार्वजनिक व्यवस्था को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कह रहा है, जबकि राजनीतिक बयानबाजी और भी तेज हो गई है। अगली बड़ी खबर लखनऊ आईटी सिटी परियोजना में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। करीब 100 करोड़ रुपए की जमीन को मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत अटैच किया गया है। प्रधानमंत्री की आर्थिक अपील पर मायावती ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में आर्थिक दबाव बढ़ने के संकेत दिखाई दे रहे हैं और हालात चिंता बढ़ा सकते हैं। अगली बड़ी खबर बीजेपी ने यूपी की 61 ऐसी सीटों पर खास फोकस शुरू किया है जहां पार्टी पिछले चुनावों में जीत नहीं सकी। संगठन अब बूथ स्तर पर पकड़ मजबूत करने में जुटा है।
योगी सरकार ने सड़क और पुल परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। कोशिश है कि चुनाव आचार संहिता से पहले बड़े प्रोजेक्ट जनता को समर्पित कर दिए जाएंगे। भाई अगली बड़ी खबर, यूपी पुलिस विभाग में वसूली के आरोप के बाद बड़ा एक्शन हुआ है। एक दरोगा समेत 12 पुलिसकर्मियों को हटाया गया है। रिश्वतखोरी के आरोप की जांच जारी है। पीएम सूर्यघर योजना के में उत्तर प्रदेश ने नया रिकॉर्ड बनाया है। लखनऊ देश में पहला स्थान पर पहुंच गया है, जबकि वाराणसी में भी टॉप 10 जिलों में शामिल हुआ है। एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के उत्तर प्रदेश में कोई सांप्रदायिक दंगा दर्ज नहीं हुआ है। रिपोर्ट में अपराध दर राष्ट्रीय औसत से कम होने का दावा किया गया है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। यूपी में सबसे ज्यादा दंगे और सबसे ज्यादा इनकाउंटर होते हैं। आखिरकार पता नहीं ये रिपोर्टें कहां से आती हैं। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, क्या ये रिपोर्टें सही आती हैं या फिर सरकार की धांधली है। अगली बड़ी खबर, यूपीएससी एपीओ मुख्य परीक्षा 28 से 30 जून तक लखनऊ में आयोजित होगी। परीक्षा 2 पालियों में कराई जाएगी और अभ्यर्थियों की तैयारी अब तेज हो गई है। वाराणसी में दाल मंडी चौड़ीकरण अभियान तेजी से चल रहा है। अब तक 17 भवन गिराए जा चुके हैं और करीब 60% काम पूरा होने का दावा किया गया है। गोरखपुर में रामगढ़ ताल में 13 से 21 मई तक नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन होगा। देश भर में खिलाड़ी इसके हिस्सा लेंगे। लखनऊ कचहरी रोड पर अवैध कब्जों के खिलाफ 17 मई को बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी है कदम कोर्ट के आदेश के बाद उठाया जा रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर में पुजारियों को नई सेवा नियमावली लागू कर दी है। हालांकि वेतन और भत्तों को लेकर अभी भी स्थिति पूरी तरह साफ नहीं हुई है। जीआईसी प्रवक्ता भर्ती के अभ्यर्थियों ने आवेदन संशोधन के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। उम्मीदवार का कहना है कि तकनीकी गलतियों के कारण कई लोग प्रभावित हो सकते हैं। अगली बड़ी खबर, रेलवे 14,000 करोड़ रुपए की मेगा परियोजना पर काम कर रहा है। गाजियाबाद से सीतापुर रेल लाइन को मजबूत करने के लिए नए पुल बनाए जाएंगे। इससे ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी। कानपुर के उर्सिला अस्पताल में डीएम के औचक निरीक्षण से हड़कंप मच गया। 22 डॉक्टर समेत 32 कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जबकि अस्पताल परिसर में 2 संदिग्ध दलाल भी पकड़े गए। वहीं अगली बड़ी खबर, चंदौली में 3 हत्याओं के आरोपी को पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पिस्तौल छीनकर भागने और फायरिंग की कोशिश की। तो ये थी आज की उत्तर प्रदेश की 50 बड़ी और मुख्य खबरें। अगर आप भी यूपी की ऐसी खबरें जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको बिना घुमाए बगैर दलाली के एकदम रियल न्यूज़ देखने को मिलेगी।